14 वर्ष की उम्र में वो 2 साल के लिए जेल गए थे और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत सामाजिक काम किए और बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, मेहनती व्यक्तित्व थे। और मेरी शुभकामना है कि स्कूल निरंतर प्रगति के पथ पर चले और बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा भविष्य है। बच्चे अच्छी प्रेफरेंस दे रहे हैं और ये शिक्षा के जगत में ये काम जो है सबसे पहले था। गोबरोड जो काम था तहसील में, वो शिक्षा में नंबर 1 था, दूसरे नंबर पर बांगुरी था। ये दोनों काम जो है प्रोग्रेसिव थे, शिक्षा के जगत में नंबर 1 थे। यहाँ के बच्चों ने बहुत मेहनत की है, यहाँ के प्रबंधन ने बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ का जो स्टाफ है प्रतिभाशाली है, बच्चे भी प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने जो प्रस्तुतियाँ दी हैं वो बहुत अच्छी हैं। निश्चित रूप से इस विद्यालय से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं भविष्य में निकलेंगी। HSPM मॉडल स्कूल में रविवार को वार्षिक समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गविजय सिंह शाक्य, पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा ने दीप जलाकर किया। स्कूल के बच्चों ने सबसे पहले सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कव्वालियों से लेकर देशभक्ति के गीतों तक बच्चों ने अतिथियों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, प्रधान हर नारायण केन, रानी परिहार, मनोज परिहार के साथ विद्यालय के समस्त स्टाफ के अलावा गणमान्य व्यक्ति एवं छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, जो कि पूर्व विधायक आगरा से थे। इनसे हम जानना चाहेंगे आज बच्चों का जो कार्यक्रम था, उस बच्चे के कार्यक्रम के बारे में आपको कैसा लगा? स्कूल के अंदर भाषोत्सव में हम लोग आए और निसंदेह देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि एकेडमिक्स के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियाँ, खेल गतिविधियाँ, अन्य गतिविधियों में भी स्कूल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस समय जो शिक्षा का स्तर है वो तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस आने से शिक्षा के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक अच्छे स्कूल की भी ज़रूरत है, अच्छे टीचर्स की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोगों को लगे कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है। यह स्कूल निसंदेह इस क्षेत्र के लिए एक वरदान की तरह से है। मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य के लिए जिन बच्चों को तैयार किया जा रहा है वो भारत के उन्नति में निसंदेह सहयोग करेंगे। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर रानी परिहार है। मैम, क्या करते हैं आप? जी, क्या करते हैं आप? मैं इसी गांव की निवासी हूं और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं ये मेरे ताऊ जी के नाम से है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे और 14 वर्ष की उम्र में वो 2 साल के लिए जेल गए थे और उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत सामाजिक काम किए और बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, मेहनती व्यक्तित्व थे, जिनका नाम वैसे भी अमर है और उनका नाम आगे आने वाली पीढ़ी जानती रहे, पहचानती रहे। और उनका जो सपना था, उनके जो गुण थे, उन आने वाली पीढ़ी में डेवलप हो, इसी उद्देश्य के साथ ये जो विद्यालय का भानु प्रताप सिंह परिहार द्वारा खोला गया है, ये उन्हीं को फुलफिल कर रहा है, उन्हीं उद्देश्यों को। जी।
तो मैम इसमें तैयारी तो काफ़ी समय से चल रही होगी, आप लोगों ने तैयारियां करी होंगी, तो किस तरीके से आप बच्चों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उसके जो पाठ्यक्रम होता है उसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती हैं। और खासकर जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चों के माँ बाप, टीचर्स सभी इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं अपने एनुअल फंक्शन के लिए, जिसमें बच्चे थोड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और उन्होंने एकेडमिक जो चीज़ें प्राप्त की हैं, जो उन्होंने एकेडमिक रैंक हासिल की है, उनके लिए इसमें सम्मानित भी किया जाता है और थोड़ी मौज मस्ती। गोबरोट जो गांव था तहसील में, वो शिक्षा में नंबर 1 था, दूसरे नंबर पर बांगुरी था। ये दोनों गांव जो है प्रोग्रेसिव थे, शिक्षा के जगत में नंबर पर थे। और आज भी जो है शिक्षा के जगत में हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल 2 जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला है, ये कॉन्वेंट स्कूल में 2 3 कॉन्वेंट स्कूल है, एक बीएड सेक्शन का भी चलता है। शिक्षा के जगत में ये गांव सबसे आगे है। मेरी शुभकामनाएं है और बधाई है इस गांव की जनता को और परिवार साहब के आशीर्वाद कैसे इस गांव में हमने जन्म लिया, बहुत भूमूल प्रशंसा के पात्र हैं। मैं इन शब्दों से अपनी बात करता हूँ। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है, प्रधानाचार्य ऑफ SSPM मॉडल स्कूल। हम विद्यालय के अंदर आज के टेक्निकल युग के लिए एजुकेशनल टूर, टेक्निकल एजुकेशनल टूर, जीके कुछ कॉम्पिटिशन्स, इन सारी चीज़ों का आयोजन करवाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स आज के जनरेशन के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल, जो प्रेजेंट टाइम है वो टेक्निकल उसका है, टेक्निकल है। तो टेक्निकल के हिसाब से ही उन स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं कि जिससे कि वो आगे आने वाले फ्यूचर में अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और ख़ुद को आगे बढ़ा सकें, खुद को आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। और जितना वो लोग आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारे स्कूल का नाम रोशन होगा और वो खुद को भी आगे बढ़ाएंगे, इस पूरे एरिया का नाम रोशन होगा। ये हमारा एम है फ़िलहाल के लिए। हम स्कूल में 12वां एनुअल फंक्शन मनाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के बच्चों ने बहुत मेहनत की है, यहाँ के प्रबंधन ने बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, यहाँ का जो स्टाफ है प्रतिभाशाली है, बच्चे भी प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने जो प्रस्तुतियाँ दी हैं वो बहुत अच्छी हैं। निश्चित रूप से इस विद्यालय से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं भविष्य में निकलेंगी। क्या लगता है सर, ऐसी प्रतिभाएं होनी चाहिए, हर साल होती रहनी चाहिए? निश्चित रूप से होती रहनी चाहिए। भविष्य के बारे में क्या कहना चाहें बच्चों के? बच्चों का भविष्य उज्जवल है, देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करेंगे और बच्चे बड़े होकर सफल होंगे।